हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हूँ जीके जीएस के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ। जी हाँ, आज हम इस टॉपिक में जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। जी हाँ, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, तो इसका आंसर है 3, जिसे आप कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। जी हाँ, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो यह है आपका रॉलेट एक्ट। जी हाँ, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला मनुष्य सहित यान कौन है। जी हाँ, मनुष्य सहित यान कौन है, तो इसका उत्तर है आपका कि अपोलो 11। जी हाँ, अपोलो 11 चंद्रमा पर मनुष्य को साथ ले जाने वाला पहला यान था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। जी हाँ, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर है आपका केरल। जी हाँ, इसका आंसर है आपका केरल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मृत सागर कहाँ स्थित है। जी हाँ, मृत सागर कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है आपका कि यह इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। जी हाँ, यह इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। दोस्तों, जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में आज जानकारी दे रहा हूं जहां पे जाकर के आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। वहां उसके लिए आपको एक वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है divyacademy.com। जी हाँ, किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से आप divyacademy.com को ओपन कर लें और उसमें आप जा कर के वहाँ क्विज कॉर्नर है, और क्विज कॉर्नर पर जैसे ही आपको जाएंगे तो तरह तरह के क्विज वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो वहाँ जा कर के आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आप अभी तक कितने तैयार हैं और या आपको कितने इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से आप उस प्लेटफॉर्म पर जाएं divyacademy.com पर, और वहां जाकर के आप कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल, साथ ही आप किसी भी वैकेंसी के बारे में जो भी जानकारी, अद्यतन जानकारी होगी वह भी आपको वहां से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है। जी हाँ, ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जी हाँ, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका उत्तर है आपका कि यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम संवेग संरक्षण बोले या ऊर्जा संरक्षण बोले। तो देखिए, रॉकेट के लिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जी हाँ, यह प्रश्न है आपका कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। पानी का टेम्परेचर कितना कर दे कि पानी का घनत्व जो है वह अधिकतम हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम हो जाएगा, वह किस टेम्परेचर पर हो जाएगा, तो इसका आंसर है आपका कि वह 4 डिग्री सेल्सियस पर जाके, जी हाँ, वह 4 डिग्री सेल्सियस पर जाके पानी का घनत्व जो है वह अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ओटावा। जी हाँ, ओटावा किसकी राजधानी है। जी हाँ, ओटावा किसकी राजधानी है, तो यह राजधानी है आपका कनाडा का। जी हाँ, कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है। जी हाँ, प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य आवश्यक होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होता है वह उतना दूर से दिखाई देता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है वह नज़दीक से काफ़ी नज़दीक तक ही दिखाई देता है। यही कारण होता है कि रेलवे ट्रैक पर सिग्नल के लिए रेड कलर का यूज किया जाता है, लाल बत्ती का यूज किया जाता है ताकि वह दूर से दिखाई दे। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा वह दूरी तक दिखाई देगा। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होगा, तो इसका उत्तर होगा आपका कि यह होगा आपका बैगनी का। यह हो जाएगा आपका बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। जी हाँ, यहाँ कुछ ऑप्शन दी गई है, एंजाइम, विटामिन ए, प्रोटीन और हार्मोन। तो कह रहा है कि इसमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इसका आंसर है आपका, देखिए, एंजाइम का निर्माण होता है, प्रोटीन का होता है, हार्मोन्स का तो ऑलरेडी होता है, तो किसका नहीं होगा, विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन ए का निर्माण हमारा शरीर खुद ब खुद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लार किसके पाचन में मदद करता है। जी हाँ, लार जो होता है, लार भी एक प्रकार का एंजाइम ही है जो मुंह में बनता है। ये किसके पाचन में मदद करता है, तो ये मदद करता है स्टार्च के पाचन में। जी हाँ, स्टार्च के पाचन में ये मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जी हाँ, रक्त का पीएच मान, जैसे कि शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, एसिडिक जितना भी है, एसिडिक अम्लीय पदार्थ जितना है उसका 7 से कम होता है, और क्षारीय पदार्थ का 7 से ज़्यादा होता है। और हम लोग जानते हैं कि मानव रक्त क्या है, हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। तो निश्चित रूप से इसका मान 7 से अधिक होगा, और एक्चुअल मान जो होता है इसका 7 से अधिक वह होता है 7.4। जी हाँ, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, 23 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, बसंत विषुव, शरद विषुव, ग्रीष्म संक्रांति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका कि ये शरद विषुव के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर को शरद विषुव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैटूर बांध किस नदी पर है। जी हाँ, मैटूर बांध किस नदी पर है, तो इसका आंसर है आपका कि ये कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध कहाँ है, तो कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन आ गया कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का योग क्या होगा। देखिए, ये आप 2 सेकंड में हल कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा इसको प्रोसेस में बता देते हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए, इसका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये कहता है 3 क्रमिक संख्या है, तो मान लीजिए एक संख्या हो गया x, दूसरा हो गया x+1, और तीसरा हो गया x+2। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 1350। अब सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x+3, इधर हो जाएगा 1350, ये 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 3x = 1347। ठीक है, और 1347 हो गया, और इसको x = हो जाएगा 1347/3, काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 449। देखिए, अब इसका वैल्यू आ गया सबसे छोटी संख्या का 449, उसमें x में x+1 करेंगे तो एक हो जाएगा 450, और एक हो जाएगा 451। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो 449 और 451 को जोड़ेंगे तो दोनों का योग हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा, दोनों का योग 900 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है ये। अब क्या करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। देखिए, डायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ये 1350 दे रहा है और कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांक है। कितना पूर्णांक है, 3 क्रमिक, और सीरियल से है। कुछ नहीं करना है, 1350 में आप 3 से भाग दे दीजिए, काटने के बाद आपका आएगा 450। देखिए, बीच वाला निकल गया। आप कहता है 3 पूर्णांक है तो इसमें से एक घटा दीजिए, एक माइनस करके लिखिए तो एक हो जाएगा 449, एक ये खुद हो जाएगा 450, एक जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 451, और सबको जोड़ेंगे तो ये 1350 हो जाता है। अब कहता है कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा। आपका ऑप्शन, और आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न आपका कहता है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, जो नमक साल्टी सॉइल में उगते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग हैलोफाइटा। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं हैलोफाइटा। जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको कहते हैं हैलोफाइटा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, ये संघीय है या एकात्मक है या संसदीय है या रूप से संघीय है, आत्मा से एकात्मक है। तो इसका आंसर है आपका कि ये संघीय है। भारत का जो संविधान है ये संघीय है। यहाँ पर भारत को बोला भी गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि भारतीय संविधान में
पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारत का जो संविधान था उसमें सबसे पहला संशोधन, चूंकि आप जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। भारत का संविधान क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। वह प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहला संशोधन भारतीय संविधान में हुआ था 1951 में। पहला संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है कि ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है आपका कि ये पुस्तक लिखा गया था E.M. फॉरेस्टर के द्वारा। E.M. फॉरेस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।